बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर हम पास्ट 14 ईयर्स का पंजाब के 9 बोर्ड्स का एनालिसिस करें तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। और अब तक ये तकरीबन 16 दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड में आए हुए। और अगर आप ऊपर देखें तो इस साल भी डीजी खान बोर्ड में फर्स्ट टाइम में और फैसलाबाद बोर्ड में भी फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बेटा आज के जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है ना, उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या जिसे क्रॉस या आउटर प्रोडक्ट होता है कहते हैं वो क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर हम उस वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड करेंगे। और एंड पर इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यूज होंगी वो भी साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हो और उनको मल्टीप्लाई करने से नई क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब इसका सिंपल जनरल फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर हैं, लेट्स सपोज ए और बी, उनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, अगर इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसका फार्मूला मिलता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये मिला किस तरह से, इसको हम आगे चल के प्रूफ करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ याद रखें ये जो ए बी साइन थीटा है ये इसकी मैग्नीट्यूड है और जो एन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब जरा पहले इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। पहली एग्जांपल है टॉर्क। तो अगर टॉर्क की बात की जाए तो इसके अंदर देखें मूवमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट मिल रहा है और नई हासिल होने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी देखें एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ही है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नई क्वांटिटी जो मिलेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट्स मीन ये भी वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो एग्जांपल तीसरी और चौथी ये हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाके। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रॉड को रख दें या किसी चार्ज को रख दें, तो रॉड को रखेंगे उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी और अगर चार्ज को रखेंगे उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। रॉड को रखने से उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स मिलती है उसका फार्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। यहाँ भी देखें क्रॉस प्रोडक्ट है। सिमिलरली चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगते हैं उसका फार्मूला है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ भी नजर आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वेक्टर प्रोडक्ट के फिजिकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और एंड पर उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखें इसकी फिजिकल मीनिंग या फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। रिमेंबर पीछे हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट किस चीज की इंफॉर्मेशन देते था, स्केलर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देता था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की, लेकिन यहाँ ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रोटेशन, याद रखिएगा। दूसरा वहां पर जो स्केलर प्रोडक्ट था वो हमें ये बताता था कि दो वेक्टर कितना एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि यहाँ क्या बता रहा है, इट टेल्स हाउ मच टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दो वेक्टर एक दूसरे के कितना परपेंडिकुलर है। इट्स मीन यहाँ हमने वो दो वेक्टर लेने हैं या वेक्टर और दूसरे एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लेना है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लास्ट आर्टिकल में पैरेलल था, यहाँ परपेंडिकुलर। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम वेक्टर बी से ए पर ये प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हमें नजर आएगा कि ये जो हमारे पास बी ये वाला पोर्शन ये बी ऑफ एक्स जो कि बी कॉस थीटा है और ये पोर्शन हमारे पास है बी ऑफ वाई जो कि बी साइन थीटा है। अब फिगर से क्या नजर आ रहा है, फिगर से पता लग रहा है कि बी ऑफ एक्स जो है ये वेक्टर ए के पैरेलल है जो कि दोनों एक ही सिमत में, जबकि बी ऑफ वाई वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि हमें वो दो वेक्टर लेने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जो कि बी वाई और ए हैं। इसका मतलब हम अपनी कैलकुलेशन में ये तो ले सकते हैं लेकिन ये कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहाँ बजाय बी ऑफ एक्स लेने के बी ऑफ वाई लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बी ऑफ वाई ही वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ हमने पॉजिटिव एल लगा दिया। ये एक नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर है और ये नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा। तो अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और साथ प्लस एन लिख रहे हैं, इसको माइंड में रखना है। आगे चल के हम प्लस एन और नेगेटिव एन होगा उसकी डायरेक्शन एक रूल आएगा राइट हैंड रूल, उससे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको प्लस एन एज इट इज लिखा रहने दें।
फिलहाल हमारा काम है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को समझना। तो अब इसको यूं लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब बी ऑफ एक्स, बी ऑफ वाई क्या नजर आ रहा है, बी ऑफ वाई नजर आ रहा है, ये है असल में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, और उसके साथ आगे है प्लस एन नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को जाहिर कर। सिंपली इसको यूं लिख सकते हैं ए इंटू ये जो बी ऑफ वाई है ऊपर नजर आ रहा है फिगर से, ये बी साइन थीटा के बराबर है, या बी साइन थीटा आ गया, और ये प्लस एन यूनिट वेक्टर आ गया। एनी क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहे हैं और एन जो है वो डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। अब बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए वेक्टर ए से बी की तरफ प्रोजेक्शन ड्रा किया, तो नजर आ रहा है कि ये जो सेगमेंट है ये ए ऑफ एक्स होगा, और ये वाला जो सेगमेंट है ये ऑफ वाई है। फिगर से क्या नजर आया, फिगर से पता लगा कि ए ऑफ एक्स बी के पैरेलल है, ए ऑफ वाई बी के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। इट्स मीन हमें यहाँ परपेंडिकुलर वाला लेना है, पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं लेना। तो अब बी क्रॉस से फाइंड कर रहे हैं, बी क्रॉस इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इनटू, अब यहाँ ए एक्स लेने के बजाय क्या लें, ए ऑफ वाई लें, क्योंकि ए ऑफ वाई उसके परपेंडिकुलर है। ओके, उसके साथ आगे हमने माइनस एन लगा लिया जो कि डायरेक्शन को जाहिर करेगा, बट नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मिलेगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगी, यानी 180 डिग्री एंगल पर, जो कि आगे हम चल कर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसको मजीद यूं लिखा जा सकता है, बी को एज इट इज बी मैग्नीट्यूड, ए वाई क्या है, ए वाई असल में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी है, ये हमें नजर आ रहा है, और माइनस एन एज इट इज आ गया। ओके, फिर बी क्रॉस इज इक्वल टू बी इंटू, नजर आया कि ये जो हमारे पास ए ऑफ वाई है किसके बराबर है, ए साइन थीटा के, तो हमने यहाँ पर ए साइन थीटा लिख दिया, और माइनस एन नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से हमें बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला, माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यानी ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड हो गई, और ये जो है हमारे पास डायरेक्शन हो गई। तो पता क्या लगा कि एक में दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, देखें ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर। फर्क क्या है, इसमें जो डायरेक्शन है प्लस एन है, और इसमें जो डायरेक्शन है ये माइनस एन है। तो यूं समझ लें कि अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में है तो ये हमारे पास होगी नेगेटिव जेड एक्सिस में। अब आगे चल के हम ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन ही फाइंड करने वाले हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो हम रूल यूज करते हैं उस रूल का नाम होता है राइट हैंड रूल। ओके, अब राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल सबसे पहले हमें ये कहता है, स्टेप नंबर 1 है इसका, कि आप दो वेक्टर को इस तरह से मिलाएं कि यहाँ से हमें एक प्लेन मिले। जैसे ये देखें, ये दो वेक्टर है ए और बी, इस तरह से मिले हुए हैं कि इन्होंने मिलकर एक पूरा एक प्लेन बनाया। ये पूरा आपको देखें प्लेन नजर आ रहा है, क्लियर। अब हमने अपने राइट हैंड को, ये देखें ये राइट हैंड नजर आ रहा है, राइट हैंड को इस तरह से हमने पकड़ना है कि हमारी जो कर्लिंग फिंगर है, इसे हम कहते हैं कर्लिंग फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर हो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जो हमारा इरेक्ट थंब हो, ये देखें इरेक्ट थंब नजर आ रहा है, ये हो इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ये कह रहे हैं अब स्टेप नंबर 2 में कि आप वेक्टर ए को बी की तरफ थोड़ा सा रोटेट करें, थोड़े से स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल पर, यानी ये वेक्टर है, इस वेक्टर को थोड़ा सा मैं यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने एंटी क्लॉकवाइज यूं रोटेट किया, तो रोटेट करने पर हमारी कर्लिंग फिगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो इरेक्ट थंब कहाँ होगा, ऊपर। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट है ऊपर है। तो देखें अब हम राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो हमारी जो कर्लिंग फिगर है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नजर आ रही है ए से बी की तरफ, तो थंब चूंकि ऊपर की तरफ है तो पता लगा इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा, ऊपर के सीमत में, जिसे सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी भी कहेंगे। ओके, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा मजीद एमसीक्यू लेवल कंसेप्ट समझते हैं। तो फर्ज करते हैं हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं कहता हूँ यही वाला जो वेक्टर ए है ना, ये मैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, और ये वाला जो वेक्टर बी है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान देखें एंगल कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री नजर आ रहा है। ओके, अब जैसे मैंने इन दो वेक्टर ए और बी को रोटेट कराया, वैसे ही मैं इन दो वेक्टर ए और बी को रोटेट करा रहा हूँ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही मैं इस सीमत में रोटेट कराऊंगा, तो रोटेट कराने से क्या नजर आएगा, राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ, तो राइट हैंड रूल देखें ये नजर आ रहा है कि मैंने अपनी कर्लिंग फिगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रखी है। तो हमारा जो थंब है वो किसको शो कर रहा है, ये वेक्टर प्रोडक्ट को, और वो कहाँ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। तो पता लगा कि जो इसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा, जिसे हमें पीछे
पॉजिटिव एन यानी पॉजिटिव एन नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर से जाहिर किया हुआ था। समझ आ गई बात? तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि इस केस के अंदर जो वेक्टर प्रोडक्ट है आगे यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, या हम यहाँ से ठहरे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे टुवर्ड रीडर है। तो यहाँ से 3 पॉसिबल एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्या नजर आ रहा है? यहाँ से नजर आ रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कहा जा सकता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, पहली एमसीक्यू। दूसरी, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वेक्टर बी के भी देखें परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं हमें, दूसरी एमसीक्यू क्लियर होगी। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर वो एमसीक्यू में कह दे कि वेक्टर ए को बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दें, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने से हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो या तो हम कहेंगे अपवर्ड होगा, देखें ऊपर की तरफ है, या हम कहेंगे टुवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, या हम कहेंगे यहाँ से देखें ये यहाँ पर रीडर मौजूद है जो कि इसको ठहरा हुआ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टुवर्ड रीडर है, देखें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ओके, तो ये तीनों एमसीक्यूज पॉसिबल हैं। या बाज़ औक़ात वो ये भी दे सकता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब होता है पॉजिटिव के, तो पता लगा वेक्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव के में भी होता है। अब इसके उलट बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो अब बी क्रॉस ए का मतलब है कि हम इसको जो रोटेट करा रहे हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास 2 वेक्टर हैं बी ए। अब बजाय वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट कराने के मैं वेक्टर बी को रोटेट कराता हुआ इधर थोड़ा सा, इधर मैंने रोटेट कराया। अब इसके लिए क्या करना होगा? मुझे राइट हैंड रूल लगाना होगा। राइट हैंड रूल देखे नजर आ रहा है, और राइट हैंड रूल जैसे ही मैंने लगाया, ये राइट हैंड रूल इस चीज की पहचान है कि वेक्टर बी ए की तरफ रोटेट कर रहा है और उसका इरेक्ट थंब कहाँ है? डाउनवर्ड। तो क्या पता लगा? इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ होगा, जिसे हम -c इन विच इज इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखेंगे। ओके, उसमें था प्लस का सी और यहाँ माइनस, वजह वो था ऊपर की तरफ और ये नीचे, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एंगल इसकी वजह से एंटी पैरेलल होने की वजह से एंगल 180 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर साइन नेगेटिव का आएगा। हाँ जी, क्लियर हुई बात? अब इसी चीज को समझने के लिए मैं वेक्टर ए को लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग और वेक्टर बी को ले रहा हूँ जी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री। अब मैं बजाय वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट कराने के वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करा रहा हूँ, और ये रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन यानी घड़ी की सिमत में रोटेशन है। तो यहाँ से अब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मुझे पता लगा कि ये रोटेशन इस सिमत में है, मेरी जो कर्लिंग फिगर है रोटेशन की सिमत में है। जो थंब है देखें वो कहाँ जा रहा है? वो थंब जा रहा है पॉजिटिव ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, या इसको नेगेटिव के यूनिट वेक्टर भी कहा जा सकता है। तो इस सूरत में बी क्रॉस ए जो मिलेगा वो -c के बराबर होगा, जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ मिलेगा। फिगर में हमें क्लियरली तौर पर नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ से एमसीक्यू पॉइंट क्या मिला? अगेन देखें, ये जो बी क्रॉस है ये नेगेटिव जेड एक्सिस के में, नेगेटिव जेड एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। सिमिलरली नेगेटिव जेड एक्सिस पॉजिटिव वाई के भी परपेंडिकुलर है। तो 2 एमसीक्यू यहाँ से मिल गई कि बी क्रॉस ए भी ए के परपेंडिकुलर होता है और बी क्रॉस ए भी बी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। और लास्ट एमसीक्यू है, यहाँ से पूछी जा सकती है, अगर वो आपको कहें कि अगर वेक्टर की रोटेशन हो क्लॉकवाइज तो बताएं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट बी क्रॉस ए कहाँ होगा? तो या तो हम कह सकते हैं डाउनवर्ड, तो देखें पहला ऑप्शन है हमारे पास डाउनवर्ड, या हम कह सकते हैं अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया, या नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या है? नेगेटिव के, तो नेगेटिव की हो गया। या अगर नोट करें यहाँ ऑब्जर्वर मौजूद है, हम ठहरे हुए हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये जो एरो हेड है ये हमसे परे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम रीडर। ओके, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ बेसिक सीखे, उसकी मैग्नीट्यूड सीखी, इंटरप्रिटेशन देखी, उसकी डायरेक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो कल के लेक्चर में हमने करेक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करना होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।